तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। आज आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाएंगे बच्चों। देखो, हमारी क्लास में गोलू जी बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि सर आज आपने 2 बार क्यों बोला, इससे क्लास का टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये वो बच्चे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 घंटे की वीडियो पहले देख के आ चुके हैं, इनको फिर भी कुछ समझ नहीं आया। और ये हमारी 20 से 25 मिनट की वीडियो में कह रहे हैं कि टाइम वेस्ट हो गया। तो बेटा, मैं इतना टाइम वैसे भी नहीं लूंगा आपका, ठीक है। बहुत कम टाइम में सब कुछ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सब समझा देंगे। कौन सी चिड़िया कहाँ पे बैठी है, सब समझा देंगे। सारी बातें आपको डिटेल में समझा देंगे, ठीक है, समझ में आया। और बात ध्यान से, मेरी बात को एक फोकस करेंगे। देखो, स्पेशली ये जो वीडियो है ना, वैसे तो ये बच्चों सबके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, सबके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें मिड टर्म स्प्लिट भी बताऊंगा मैं। लेकिन दिस इज स्पेशली फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट, जो 10th क्लास में उसको इससे ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि फॉर्मूले का प्रूफ भी यहाँ पे समझाऊं आपको, ठीक है। समझ गए ना। चलो अब आ जाओ आगे। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी होने से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना जरूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना पहले जरूरी है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे कि आप पहले 9th क्लास में थे, तभी तो 10th में आए हो, या सीधा 10th में आ गए हो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले तो समझो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की अगर पावर पॉजिटिव है तो वो क्या है, पॉलिनोमियल है। किसी भी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव, जैसे मैंने बोला x की पावर 2, तो आप बोलेंगे पॉलिनोमियल है। अगर मैंने बोला x⁻² + 2, ये भी पॉलिनोमियल है सर, ठीक है। मैंने बोला x⁻³ + 3, ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन जब पॉलिनोमियल्स में भी हम स्पेशल पॉलिनोमियल जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बेटा किसी भी वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने लिखा x⁻² + x, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस x के प्लेस पर अगर बच्चों में 1 लिख देता तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, अगर मैं 2 लिख देता तो भी पॉलिनोमियल होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए जो x है उसकी पावर 2 होनी चाहिए। अब मैंने x⁻² के साथ x + 7 लिख दिया तो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यस सर। देख रहे हो, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ गए, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। लेकिन अगर जैसे ही मैंने √x लिख दिया, क्या ये पॉलिनोमियल है? पहले तो जनरली क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि x⁻1/2 हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो क्वाड्रेटिक की तो बात ही छोड़ो, पहली बात आप, ठीक है। ये पॉलिनोमियल होना चाहिए इससे पहले, ठीक है। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है बच्चों, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर इक्वल्स टू जीरो कर दूं, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू जीरो कर दूंगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। x² + 2x + 1 इक्वल्स टू जीरो कर दूंगा, तो क्या ये इक्वेशन बन जाएगा? यस। इक्वल टू का साइन आ गया और कुछ भी वैल्यू लिख दी है हमने इक्वल टू के आगे, तो वो इक्वेशन बन गया। कैसी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की पावर 2 होनी जरूरी है। अब हम समझेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम समझेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। जनरल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है बच्चों? देखो, यहाँ लिखा है ax² + bx + c = 0। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इस जनरल फॉर्म में क्या क्या नोट करने वाली बात है, आप ध्यान से देखेंगे कि जब हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, तो ए बी सी जो होता है वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स आपको पता है क्या होता है? रियल नंबर्स में कुछ भी होता है, 1 2 3 4 5 6, √2, √3, ये सब रियल नंबर में आते हैं। रैशनल, ऑल इरेशनल, सब कुछ किस में आते हैं बेटा? रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। अब ये जो ए है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, बस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जैसे ही मैं ए को जीरो कर दूंगा, तो 0 × x⁻², ये जीरो हो जाएगा। तो ये वाली टर्म अगर जीरो हो जाएगी, तो यहां से x² की टर्म ही खत्म हो जाएगी, मतलब कि x² वाला वेरिएबल ही जीरो हो जाएगा। और अगर यही जीरो हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी बेटा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ठीक है ना। और पहली बात, जब हम 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे होते होते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे होते हैं। तो आपको जहां भी देखेंगे, अगर पूरी इक्वेशन में x लिखा है तो x ही लिखा होगा, y² y लिखा है, अगर y लिखा है तो पूरे में y ही लिखा होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे होते हैं हम, ठीक है। तो 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। डन। चलो, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बोला ए जीरो नहीं हो सकता, लेकिन क्या बी और सी जीरो हो सकता है? यस सर, बी और सी जीरो हो सकता है। बी कैन बी जीरो, सी कैन बी जीरो, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्वेश्चन, x² + 1/x = 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से नोट करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा x⁻³
प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू जीरो। डन। और ये x इधर इक्वल्स टू में आके जीरो बन जाएगा और ये x टू दी पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है सर। मैंने क्या बोला था? हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर? सर यहाँ तो 3 हो गया, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है सर, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बेटा जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, आप देखेंगे इनका जो एलसीएम आएगा वो एक्स टू दी पावर 2 आएगा। एक्स टू दी पावर 2 से एक्स टू दी पावर 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ एक्स से इस एक्स टू दी पावर 2 को डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा, और एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा इक्वल टू जीरो। अब इस एक्स स्क्वायर को इस साइड क्या राइट हैंड साइड में लेके जाओगे और जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है? नहीं है सर। तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, पहले तो ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो पहले वाली क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने बोला नहीं है। दूसरे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने बोला नहीं है सर। नेक्स्ट वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने देखा 4x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट, ये क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 7 है। 4x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 7 है। तो आप देखेंगे जब इस इक्वेशन में देखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और जो बच्चों ये स्क्वायर रूट एक्स है, स्क्वायर रूट एक्स का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर रूट एक्स मतलब एक्स टू दी पावर 1/2, ये हो गया 2 एक्स टू दी पावर 1/2, और ये 1/2 है, इसी वजह से ये क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पर पावर 1/2 आ गई, और 1/2 क्या है? इट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर होना जरूरी है, वेरिएबल की पावर इंटीजर होना जरूरी है, इसीलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। भले ही यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर भी है, लेकिन जो एक वेरिएबल यहाँ पे साथ में आ गया ना, इसको भी, इसकी पावर भी पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है। तो इसकी पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नहीं है सर, 1/2 है, फ्रैक्शन में आ गई, इसीलिए क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पे आ जाओ। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू जीरो लिखा है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, इनका एलसीएम लोगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इस बात को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, एलसीएम लोगे x आएगा, ठीक है, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, और जब 1 से x को डिवाइड करेंगे x आएगा, और x का मल्टीप्लाई x में करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा। ये बहुत छोटी सी बात है, ये बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस का 1 आ गया इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, सॉल्व किया मैंने, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो बेटा जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा, आप देखेंगे डिनोमिनेटर का x जो है वो इस साइड आके राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगा और जीरो बन जाएगा, और ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या बन गया बेटा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो बी एक्स टर्म तो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ओनली अगर एक्स स्क्वायर भी लिखा होता तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, ठीक है ना, क्योंकि बी और सी कैन बी जीरो, मैंने बोला ना, अगर बी जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ सी भी जीरो हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है? ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ए जीरो नहीं होना चाहिए, बस समझ में आ गया? चलो आ जाओ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखिए बच्चों, मुझे ये बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलेंगे यस सर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू जीरो लिखा है, क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बोलेंगे यस सर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्यों? अब यहाँ पे bx वाली टर्म नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर तो bx और c दोनों ही नहीं है, तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बोलेंगे यस सर, ये भी है। क्यों? देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर लिखा है, कॉफिशिएंट इसका क्या है? कॉफिशिएंट मतलब बच्चों जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है उसको कॉफिशिएंट कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ ए जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, एक्स के साथ बी जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स का कॉफिशिएंट बी है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो आपको पता है, लेकिन एक्स की पावर जीरो का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप कंफ्यूज रहोगे बेटा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे सी लिखा है, सी एक क्या होता है? सी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। यहाँ पे ए बी सी जो होते हैं ना वो कांस्टेंट वैल्यूज होती है। तो जो सी है, अगर सी के साथ, सी मान लो 4 है, थोड़ी देर के लिए समझ लो सी 4 है, तो सी के साथ अगर मैं एक्स की पावर जीरो लिख दूंगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 4 4 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर जीरो, किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो का मतलब एक होता है, तो 4 इंटू वन 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सी जो है वो किसका कॉफिशिएंट है, तो बोलोगे आप एक्स की पावर जीरो का कॉफिशिएंट सी है यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे चीज समझ में आ गई, ये वाली बात भी ठीक। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम बात समझेंगे कि ये वाला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स। तो बेटा ये जो एक्स है इसकी पावर वन है, यहाँ पर एक्स की पावर 1/2 थी, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं था, क्योंकि x टू दी पावर यहाँ पे -1/t, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ x टू दी पावर 1 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ तो ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू की पावर कुछ भी हो। मैंने आपको बोला ना ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो सी ये बी है बेटे, √3 क्या है, बी है, यहाँ पर ये रियल नंबर है। आप कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी एक्स मतलब यहाँ माइनस का √3x, और सी मतलब -4। तो ये कंपेयर करके भी बता सकते हैं ए क्या आएगा यहाँ पे, बी क्या आएगा यहाँ पर, सी क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बात मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, ध्यान से समझना। अभी देखो, अब हम समझने आ रहे हैं रूट जीरो सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये क्या है, ये क्या है, यही बार बार सुनते हैं रहते हैं हम लोग, सर ये रूट्स आ गए, जीरोस आ गए, सॉल्यूशन आ गए, यही समझाना है। देखो मेन बात यही है यहाँ पर। देखो रूट्स बोलो या जीरोस बोलो या सॉल्यूशन बोलो, पहले तो ये तीनों सेम बात होती है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब रूट्स क्या होता है या जीरोस या सॉल्यूशन क्या होता है, देखो मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं, मैं आपके सामने रैंडम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं, या ये वाली लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 नहीं आया बच्चों? यस सर आ गया, अब बोलेंगे यस आ गया। तो क्या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, तो मैं x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 बोल सकता हूँ। अब बोलेंगे यस सर, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 आ गया, स्क्वायर रूट 9। और स्क्वायर रूट 9 का मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट 9 का मतलब जो होता है, स्क्वायर रूट 9 का मतलब होता है +-3, स्क्वायर रूट 9 का मतलब होता है +-3। इसका मतलब x की दो वैल्यूज आ गई, मतलब ये क्या है, ये x की वैल्यू आप +3 भी है -3 भी है। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, मेन बात कहना क्या चाहते हो ये समझना है आपको। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं +3 यहां से ले लेता हूं और इस x की जगह पे रख देता हूं, +3 का स्क्वायर 9 आएगा सर, 9 माइनस 9 0 आएगा। और फिर यहां से -3 भी ले लेता हूं, तो एक बार -3 के स्क्वायर करोगे तो भी प्लस का 9 आता है, -3 इंटू -3 प्लस का 9 आएगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाता है, -3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 माइनस 9 0। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -3 दोनों रख के कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं कि ये जो 3 है, ये इसका रूट या सॉल्यूशन या जीरोस है, मतलब +-3 दोनों, 3 भी +3 भी और -3 भी, तो x की वैल्यू दोनों सेटिस्फाइड करिए, इसका मतलब यही इसके रूट या जीरोस या सॉल्यूशन है। ठीक है, बस इतनी सिंपल सी बात होती है। अब आ जाओ, हमारे रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं जनरली। फैक्टरिंग मेथड होता है, ठीक है, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 8-9 से करते हुए आ रहे हो बेटा, 9th क्लास में भी यही किया होगा आपने एनसीईआरटी में, ठीक है ना। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जो कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना भी बताऊंगा कैसे निकलता है, ठीक है। और फिर एक और कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर बना के, परफेक्ट स्क्वायर बना के भी करते हैं हम लोग, स्क्वायर बना के भी हम लोग रूट्स निकालते हैं। और एक होता है डायरेक्ट स्क्वायर रूट मेथड। डायरेक्ट स्क्वायर रूट मेथड जनरली मैं आपको सिखा चुका हूं, देखो ये सबसे आसान वाली बात है। डायरेक्ट स्क्वायर रूट मेथड में क्या होता है, bx वाली टर्म नहीं होती। आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, तो बेटा ये एक्स स्क्वायर जो है ये कुछ और नहीं है, ये ए एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पर bx वाली टर्म है, अब बोलोगे सर bx वाली टर्म तो है ही नहीं, तो क्या bx वाली टर्म को मैं 0 इंटू एक्स कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, 0 इंटू एक्स, बेटा 0 इंटू एक्स 0 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और -9 आ गया, ठीक है, -9। अब यहाँ a क्या है, तो कंपेयर कर लिया, समझ में आ गया, a क्या है, यहाँ पे 1 है। समझ आया मैंने कंपेयर कैसे किया, देख रहे हो। तो यहाँ bx वाली टर्म क्या है बेटा, bx वाली टर्म यहाँ पे 0 है, तो bx वाली टर्म क्या है, पूरी ये 0 हो जाएगी, ये पूरी 0 है। तो जब भी bx वाली टर्म 0 होती है तो हम उसको ऐसे करके सॉल्व कर लेते हैं, तो आसान हो जाता है, मतलब सॉल्व करना आसान हो गया, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट स्क्वायर रूट मेथड कहते हैं, जब bx वाली टर्म नहीं होती तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट मेथड यूज हो जाता है। देखो यहाँ पे यूज हो गया, देखो प्लस माइनस स्क्वायर रूट, सीधा 9 को इधर लाया, ऐसे किया, +-3 आ गया आपके सामने किया। तो ये डायरेक्ट स्क्वायर रूट मेथड बस इतना होता है, सिंपल, इसमें और कुछ नहीं है समझने के लिए। ठीक है, फैक्टर मेथड जो होता है, फैक्टरिंग मेथड क्या होता है बेटा, ये फैक्टरिंग मेथड जो होता है, जो कि हम लोग 9th में पढ़ते आ रहे हैं। हम समझते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, सर कितनी छोटी सी बात है, हमने पढ़ी हुई है मिडिल टर्म स्प्लिट, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट, जो कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 को मैं मिडिल टर्म स्प्लिट से करके सिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलो, तो ये 4 रूल है, इनमें से पहले सबसे पहले मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 लिखा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 लिखा है, क्या करूं, क्या करूं, बहुत सिंपल है। आप देखो मुझे क्या करना है, -24 के फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो -24 आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए। ठीक है, मैं इसमें शॉर्टकट मेथड ही बताऊंगा आपको। -24 क्या करे सर, सर 24 के फैक्टर अगर आप ऐसे करते हैं जो बच्चों की तरह कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, हो गया। तो आप बोलेंगे 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, सर ये 6 आ गया बेटा, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, आप क्या बोलेंगे,
6 4 जा 24 होता है। बेटा मुझे माइनस का 24 चाहिए, दिमाग लगाना जरा यहाँ पे। 6 मल्टीप्लाई 4 नहीं लिखना है यहाँ, 6 मल्टीप्लाई 4 तो प्लस का 24 है, क्योंकि मुझे माइनस का 24 चाहिए। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे माइनस का 6 और 4 कर लेता हूँ। बेटा नहीं, ये भी गलत है, ये तो माइनस का 24 आ गया। लेकिन अब गलत क्यों है, अब आप सोच रहे होंगे माइनस का 24 ही तो चाहिए। गलत इसलिए है क्योंकि -6 इंटू 4 माइनस का 24 तो होता है, लेकिन माइनस का 6 प्लस 4 करूंगा तो प्लस का 2 नहीं होता, क्योंकि मल्टीप्लाई करके माइनस का 24 आए, लेकिन प्लस या सब्ट्रैक्ट करके प्लस का 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, इसलिए ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो फिर क्या करें, तो बेटा 6 इंटू माइनस का 4 कर लो। इससे क्या होगा, माइनस का 24 आएगा, और 6 माइनस 4 करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये प्लस का 2 आ गया। और जब ये प्लस का 2 आ जाएगा बच्चों, तो आप क्या करेंगे, आप प्लस का 2 आ गया तो क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं 6x यहाँ पे 4x लगा दे रहा हूँ, ये 2x आ जाएगा। सिंपल, इतना सिंपल है। तो इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं। देखो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर, तो 2x को क्या लिखा, 6x माइनस का 4x माइनस का 24 बराबर 0। तो क्या करूं अब यहाँ से, यहाँ पे क्या है सर, x कॉमन है तो x प्लस 6 बचेगा अंदर। यहाँ पे क्या है सर, माइनस का 4 कॉमन है, माइनस का 4x और माइनस का 24। बेटा माइनस के 24 का मतलब क्या था, 6 इंटू 4 है माइनस का 24, तो माइनस का 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा भाई, 624 में क्या किया मैंने, 6 इंटू -4 है ना, तो -4 तो कॉमन आ गया, यहां से भी -4 कॉमन आ गया, तो x क्या हो गया, प्लस का हो गया। और जब माइनस भी बाहर ले लिया और 4 भी बाहर ले लिया, तो अंदर प्लस का 6 बचेगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो अब क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस 6 और यहाँ पे x माइनस 4। ठीक है, 0 आ गया। अब इसको अलग अलग कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू भी 0 होता है सर। सिंपल सी बात है, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके 0 आया, तो हम इंडिविजुअल वैल्यू को भी सोचते हैं कि 0, ये इंडिविजुअल वैल्यू भी 0 होगी। तो x प्लस 6 इक्वल टू भी 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू भी 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का 6 और x इक्वल्स टू यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो माइनस का 6 और 4 आ गया। ये माइनस का 6 क्या है बेटा, ये माइनस के 6 जो है, अगर आप यहाँ माइनस का 6 का स्क्वायर करो जो कि प्लस का 36 आएगा, और माइनस का 6 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू -6 माइनस का 12 और प्लस का 36 और माइनस का 12 प्लस का 24 और माइनस का 24 0 आएगा। देख रहे हो, ये वैल्यू यहाँ रख रहे हैं तो इसको सेटिस्फाइड कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वैसे ही 4 रख के देख लो यहाँ पे, 4 का स्क्वायर 16 और 4 टू 8, 16 प्लस 8 24 माइनस 24 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया। तो फैक्टरिंग मेथड मैंने आपको बता दिया। अब फैक्टरिंग मेथड में सेकंड वाला, ये थोड़ा सा जब आप बोलोगे, देखो अब ये सेकंड वाला कर रहे हैं, आप बोलोगे जब सर ए के सामने कॉफिशिएंट होता है, मतलब एक्स के सामने जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखा होता है, तब थोड़ा सा मुझे टफ लगता है। ये वाला सोच रहे होंगे आप, ठीक है, वाला भी बताते हैं आपको। ठीक है, उससे पहले एक और बात बताता हूं। देखो हमने ये कर लिया, क्या वाला मेथड हमने करा। मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूं, जब भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाए, कुछ बच्चों को शॉर्टकट सॉल्यूशन चाहिए होता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए होता है। डायरेक्ट सॉल्यूशन कुछ नहीं करना, माइनस का 24 है जो, माइनस का 24 को क्या लिखो, माइनस के 24 को, ये जो 6 इंटू माइनस का 4 है, ये दोनों ही एक्स की वैल्यू है, ये दोनों ही एक्स की वैल्यू है। तो इन दोनों की एक्स की वैल्यू को क्या करोगे, ये जो 6 और माइनस का 4 लिखा है, पहले तो 6 और माइनस का 4 ऐसा का ऐसा लिख दो। अब क्या करोगे, जो प्लस का 6 है, ये जो 6 लिखा है, इसको इनके साइन चेंज कर दो, प्लस का 6 था इसलिए माइनस का कर दिया, तो ये माइनस का 6 था इसे प्लस का कर दिया, वही तो वैल्यू आ गई। सेम जो अभी हमने निकाला था, हमने एक्स निकाला था ना, -6 और 4, तो ये डायरेक्ट आ जाता है। तो एक्स इक्वल टू माइनस का 6 और 4 प्लस का 4 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है ये। चलो अब बिल्कुल हम सेकंड वाला कर रहे हैं, इसका 2x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, लिखा हुआ 0। अब मैं क्या करूंगा, इसको जब भी ऐसा दिया होता है कि एक्स स्क्वायर के सामने कोई कॉफिशिएंट होता है, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है। बेटा कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। कुछ नहीं करना होता है इसमें, क्या करना होता है, इस 4 को इस 6 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना होता है। इस 4 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करो। जब मैं 4 को माइनस के 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो अब माइनस का 24 आएगा, और माइनस के 24 के फैक्टर्स ऐसे कर रहे हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 2x आए, अभी निकाले थे आपने। माइनस के 24 के फैक्टर ऐड या सेपरेट करके क्या करे थे, आपने बताया था ना मुझे, 6 इंटू -4 लेंगे। क्यों, क्योंकि 6 और -4 लेंगे बेटा, जैसे ही 6 और -4 लेंगे, तो 6 इंटू -4 लेंगे तभी -24 आएगा। और 6 और -4 को मैं आपस में क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो प्लस का 2 भी आ रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब यहाँ पे x लगा दो, यहाँ पे x लगा दो, ये 2x आ गया। बस अब कर लो इसको आगे सॉल्व। क्या करूं सर, 4x स्क्वायर लिख दू, 2x को क्या करूंगा, 2x को क्या लिखोगे, प्लस का 6x और माइनस का 4x और माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या करूं, अब यहां देखो 4 में भी 2 कॉमन है, इस 6 में भी 2 कॉमन है, तो दोनों में से 2 बाहर ले लो, 2 बाहर आ गया यहां से, और x भी बाहर ले लो, तो क्या हो गया बेटा, ये 2x बचा। अब 6x में से क्या किया मैंने, 2 भी बाहर आया और x भी बाहर आया। 6x का मतलब क्या है, 6 में 2 भी है और 3 भी है और x भी है। 6x मतलब क्या है बच्चों, इसमें तो 2 भी है, 3 भी है और x भी है, तो क्या बाहर आया, क्या बाहर आया सर, ये x है बेटा, ये x और 2 बाहर आ गया, दोनों बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 3, 3 आ गया।
अब माइनस, दोनों में माइनस है, माइनस का 4x और माइनस का 6 है, तो माइनस के 4x में माइनस का 2 बाहर ले लेता हूं, माइनस के 6x जो कि -2 इंटू 3 होता है, तो माइनस का 2 बाहर ले लेता हूं, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर 2x बचेगा, माइनस का 2 बाहर लिया था 2x बचा, और माइनस का 6 मतलब -2 इंटू 3, तो माइनस का 2 बाहर आ गया तो प्लस का 3 यहाँ पे बचा। अब आपने देखा कि ये और ये वैल्यू सेम हो गई, तो आपने लिखा 2x प्लस का 3 और ये आ गया 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व हो गया। अलग अलग लिख लेते हैं। अब ये 2x प्लस का 3 करा बेटा, 2x प्लस का 3 बराबर भी 0, और यहाँ 2x माइनस का 2 बराबर भी 0। क्या करूं, 2x बराबर क्या आएगा, 2 आ जाएगा सर, x इक्वल्स टू क्या आएगा, 2/2, आंसर आ गया 1। बहुत आसान है, ये बहुत बेसिक सी बात है ना। अब आपको पता है 2x इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 3, प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 3 सर, माइनस का 3 आ गया तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 3/2, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये दोनों x की क्या रूट्स आ गए, x बराबर क्या आ गया, माइनस का, x बराबर प्लस का 1 और माइनस का 3/2। आपको वेरीफाई करके देखना है तो वैल्यू यहाँ पुट करके देख लो बेटा, समझ में आ जाएगा आपको। सर इस वाले का शॉर्टकट बता के दिखाओ, पहले वाले का तो हर कोई बता देता है, हर कोई बताता है सर शॉर्ट्स में, इसका बताओ कैसे करना है बेटा, इसका भी शॉर्ट बताते हैं, बहुत आसान होता है, इसमें भी कोई कुछ नहीं करना, देखो सिंपल है। मैंने बोला एक्स की रूट्स निकालने डायरेक्ट, कैसे आएंगे एक्स की रूट, वही -6 इंटू 4 माइनस का 24, -24 कैसे -24 की फैक्टर करूं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 2x आ जाए, तो आपने कहा 6 और 4, तो पहले डायरेक्टली 6 और -4 लिख दो, लिख दिया। ये शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, शॉर्टकट डायरेक्ट निकलेगी ये वैल्यू, तो 6 और -4 लिख दिया। अब 6 और -4 लिखने के बाद क्या है, इनके साइन चेंज करो, क्योंकि ये प्लस का 6 है तो इसे माइनस का 6 कर दो, और ये माइनस का 4 है तो इसे प्लस का कर दो, कर दिया। अब जो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, मतलब जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि ए है, इस ए से डिवाइड कर दो, ये 4 लिखा हुआ है, इस 4 से इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी कर दो, इस 4 से 4 को काटो, एक आ गया, इससे डिवाइड करो, 3 टू जा 2 3 जा 2 2 जा, तो ये लो एक्स की वैल्यूज आ गई, डायरेक्ट डायरेक्ट रूट्स आ गए, डायरेक्ट सॉल्यूशन आ गए हमारे। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है ये, ऐसे करके करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं नेक्स्ट पार्ट जो आपको कराऊंगा, मैं नेक्स्ट पार्ट जो कराऊंगा उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन निकालना सिखाऊंगा, और कंप्लीटिंग का स्क्वायर भी करके दिखाऊंगा। ये दोनों बातें मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि नेचर ऑफ रूट्स भी बताऊं। ठीक है बेटा, तो वही 15 मिनट का वीडियो और होगा, और हमारा और उसमें पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस।